नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जी टॉक्स के एक और शानदार बेहतरीन सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिनको लोग मोहब्बत से प्यार से बुलाते हैं मैजिकल मैन। जी हाँ, मुलाकात करते हैं आज के हमारे गेस्ट से, विवेक सक्सेना जी से। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका जी टॉक्स के एपिसोड के अंदर दोबारा से। जयवीर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बहाने कम से कम आपसे इस तरह से मुलाकात करने का मौका मिलता है एंड इट्स एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस। सेम हियर। आई थिंक वो और मुझे लगता है कि आज की जो चर्चा रहेगी शायद उससे आपके फैंस को और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है जबरदस्त इस चर्चा से। राइट विवेक जी, जैसे आपको पता है कि हमारा जो जीत चैनल का नाम है उसका फुल फॉर्म भी हमने एक रखा है जिसका है कि जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंडेवर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो एक जर्नी एक इंसान ने बिताई और जो हार्डवर्क उसने किया जिसकी वजह से उसके जीवन में बदलाव आया या जो उसने अचीव किया, वो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जी। तो आज उसी बारे में फिर आपसे दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जीत की परिभाषा क्या है? वैसे तो आपने जो परिभाषा दी है कमाल है और इसमें आपका विजन भी दिखता है। मुझे लगता है जीत अपने आप में एक संपूर्ण वर्ड है, क्योंकि जहाँ जीत है इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई गोल ज़रूर है, वहाँ पर कोई ना कोई विज़न ज़रूर है। और मुझे लगता है कि हर इंसान के जीवन में जिसके पास भी एक विज़न होगा, जिसके पास भी उसके गोल होंगे, सो टर्निंग योर विज़न इनटू रियलिटी इज़ दैट जर्नी। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो एक अलग फीलिंग आपको मिलती है, एक जीत का एहसास आपको मिलता है। सो वन शुड हैव द विज़न इन लाइफ। ओके, ग्रेट ग्रेट। बहुत बेहतरीन परिभाषा आपने बताई जीत की। विवेक जी, एक चीज बताएं कि जीतने के लिए जी क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत होती है? जयवीर भाई, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जैसा हमने बात शुरू किया कि जीतने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास गोल्स होने चाहिए, राइट। और मेरा मानना है कि गोल एक नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ गोल्स हमारे पास होने चाहिए जो हमको प्रेरित करते हैं, लगातार एक्टिव बना के रखते हैं, जीत के लिए हमेशा इंस्पायर करते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है करने के लिए वो है कि कोई भी फील्ड में जब आप काम करना शुरू करते हैं, जब आप किसी भी विजन को चेस करते हैं, तो आपको सीखना पड़ता है, राइट। बिकॉज हम कोई भी व्यक्ति ऑटो फिलर नहीं है कि हम सब कुछ सीख कर आए हैं दुनिया के अंदर। हमें सीखना पड़ता है और सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है जो चाहिए वो समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। वो हमारे टीचर्स के लिए हो, हमारे गुरु के लिए हो, उस सब्जेक्ट के लिए हो जिसको हम कामयाबी से करना चाहते हैं। और अगर वहां पर कुछ कमी आएगी, अगर कहीं थोड़ा सा भी अहंकार अंदर है, तो वो चीज आपको फिर आगे सीखने नहीं देगी, और जहां सीखना बंद वहां जीतना बंद, राइट। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। और जब आप समर्पित होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, राइट। बिकॉज बिना हार्ड वर्क के आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो अगर आप कॉन्टिन्यूसली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, और पेशेंस अगर आपके अंदर है, राइट, तो मुझे लगता है कि शायद जो भी आप चाहते हैं लाइफ के अंदर वो जरूर आपको मिलता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने बताया कि आगे बढ़ने के लिए हमें जो चाहिए वो एक तो गोल चाहिए, सीरीज ऑफ गोल चाहिए। दूसरा आपने कहा कि हार्ड वर्क चाहिए और पेशेंस चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी है? समर्पण जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। समर्पण तो पहले आ गया, समर्पण है तो फिर हार्ड वर्क और वो काम करेगा। तो समर्पण सबसे पहले। मैं समर्पण पे ये क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने लिखा हुआ था लेकिन शायद मैंने बाद में लिखा हुआ था, मैं अभी कर लेता हूँ क्योंकि आपने वो क्वेश्चन अभी ये मेरा पार्शली आंसर दे दिया। तो जो सबमिशन जब हम बोलते हैं, सबमिशन का जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप मैं देखता हूँ कि कई बार आप सबमिशन का बहुत जिक्र करते हैं, अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं जी। तो सबमिशन का क्या इम्पोर्टेंस है? थोड़ा और उस पर एफर्ट डालेंगे क्योंकि आपने यहाँ भी बहुत जोर दिया सबमिशन पर। देखिए, समर्पण आपको जो दूसरा फेज है इंसान के अंदर, जो उसके अंदर जो अहम पैदा होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, और जो मैं समझता हूँ कि जहाँ अहम है वहाँ सफलता नहीं है, जहाँ अहम है वहाँ प्यार नहीं है, जहाँ अहम है वहाँ टीम वर्क भी नहीं है। तो सबमिशन का मतलब ही है कि आप अपने से बड़ा, अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जब आप अपने जहाँ से भी आप कनेक्टेड हैं, या अपने गोल्स को भी अगर आपने खुद को सबमिट कर दिया उसके लिए भी, तो वहाँ आप अपना बेस्ट देने की स्थिति में आ जाते हैं, राइट। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको अंदर से रोकती है तो वो चीज़ रोकती है जो आपको लगता है कि यस, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस में कई बार ये भी महसूस करता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ,
वहाँ पर हम लोग लगातार टीचिंग्स को बहुत जोर देते हैं। हम पता है कि लोग जो हमारे साथ आते हैं जब तक वो टीच नहीं होंगे, जब तक वो सीखेंगे नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। एंड देयर आई रियलाइज मेनी टाइम कि बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जो एक ही चीज़ को इसलिए दोबारा नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। मुझे लगता है शायद सीखने की सबसे बड़ा जो गुण है वो रिपीटेशन होता है, और वहाँ तक करने के लिए आपको लगातार अपने आप को मैसेज देना पड़ेगा कि अभी कुछ और है जो मुझे सीखना बाकी है। तो वो बड़ा ज़रूरी फैक्टर है। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैं इसको इस तरीके से जोड़ सकता हूँ कि जिस प्रकार से स्कूल में हमें 2 का टेबल, जब याद है, हम तो मतलब उस जमाने के थे जब 2 एकम 2 आवाज लगा के याद कराया जाता था, ना कि आज की तरह स्किप काउंटिंग से सिखाया जाता है। तो वो एक बार बता दिया, लेकिन वो जान तो लिया, लेकिन वो जहन में परमानेंटली सेटल नहीं हुआ। लेकिन परमानेंटली सेटल हो गया तभी वो शायद हम आज मैथ की काम में आएगा और हम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे आपने कहा काम में आएगा कैलकुलेट करते हुए, तो वो रिपीटेशन से आएगा शायद। ग्रेट। तो मतलब वो इसलिए समर्पण की अपनी एक महत्व वो जरूरी है। मतलब मैं तो इसमें एक लाइन जरूर बोलूंगा कि मैं जब भी मेरे लोगों के साथ में कुछ कोच करता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि आप अगर आपको 20वीं बार भी कोई काम करना हो तो उसको उस मन से करिए जैसे आप पहली बार उसको कर रहे हैं। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए बात हो, अगर वो कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं और उनको लगता है कि कोई चैप्टर वो कर चुके हैं, या कोई आदमी अपने बिजनेस के अंदर या लाइफ में कहीं पर भी, अगर वो उसको उसी डेडिकेशन के साथ करता है कि मैं उसको पहली बार कर रहा हूं, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि उसको उस 20वीं बार में भी कुछ नया मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा सीखने के लिए। वो शायद इसीलिए बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। यहाँ पे ना एक कॉमन मैन कई बार शायद कंफ्यूज तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन जरूर आते हैं इसको लेकर के कि सबमिशन है या चाटुकारिता है। मतलब दोनों में लोग कई बार उनको सिनोनिम मान लेते हैं। अब आप उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। ये सवाल वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है, और ये चैलेंज लगभग हम सबके सामने हमेशा रहता है। बिकॉज हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, जहाँ टीम वर्क में हैं, जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ सीखने सिखाने की बात होती है, तो जो मुझे लगता है बहुत सिंपल सा एक डिफरेंस है कि जो व्यक्ति आपके लिए सबमिट होते हैं, जो व्यक्ति वास्तविकता में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो आप उनमें परिवर्तन होते हुए देखेंगे, राइट। द पीपल हु इज एक्चुअली सबमिटेड फॉर एनीथिंग, राइट, तो आप महसूस कर पाएंगे कुछ समय के अंदर ही कि जो आपने उसको शब्दों से सिखाया या जो आपको देखकर उसने ऑब्जर्व किया, वो परिवर्तन आपको अपने लोगों में दिखाई पड़ेगा। वेयरएज जहाँ पर सिर्फ फ्लैटरी होगी, जहाँ पर अगर ऐसा कुछ कल्चर होगा तो उनका मकसद होगा कि वो शब्दों से आपको खुश करें, लेकिन जो फैक्ट है कि वो परिवर्तन जिसके बाद सक्सेस या जीत शुरू होती है, वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाएगी। मतलब उनके व्यवहार में या उनके कर्म में वो चीज दिखाई देगी कि रेदर दे आर सबमिटेड और नॉट, राइट। वो फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। तो यानी कि जैसे हमारे वो योगा गुरु बोलते हैं कि करने से होगा, तो जो कर रहे होंगे तो फिर हो जाएगा, नहीं कर रहे होंगे तो वो नहीं होगा। वो सिर्फ बोल रहे हैं, तो वो होगा जो वो कर रहे हैं। फिर वो घटने की बजाय बढ़ जाएगा वजन। राइट राइट राइट। तो ये बहुत बेहतरीन आपने मुझे मदद किया समझने के लिए। तो एक जी ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि सबमिशन होना चाहिए या वो सीखने को तैयार हो, तो जो एक व्यक्ति को ओवरऑल हम बात करें तो सक्सेसफुल होने के लिए या जीतने के लिए या जीत पाने के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन का क्या महत्व है? बिना शिक्षा के तो हम आज जहां पर भी पहुंचे हैं वहां पर भी बिना शिक्षा के हम नहीं पहुंचे हैं। जी जी। शिक्षा ही हमको जीने का सलीका सिखाती है। शिक्षा ही हमको, मतलब एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, वो सब शिक्षित होकर ही हमने किया है। हाँ, ये जो आपका सवाल है कि सक्सेसफुल होने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, तो मैं यहाँ इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि केवल एकेडमिक एजुकेशन की बात मैं समझता हूँ कि आप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। जो सक्सेस होने के लिए एजुकेशन चाहिए, जिसके लिए जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, हमने शुरुआती किया था उस सवाल से कि गोल का महत्व क्या है और एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या अचीव कर सकता है, इस टॉपिक पर मुझे लगता है आज बात ज़रूर होनी चाहिए। और हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, हमने बहुत सारी लिमिट्स बनाई हुई हैं अपने जीवन के अंदर, जो ख़ास तौर से गोल सेटिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं।
तो वो एक ज़रूर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जीवन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे संपर्क में रहें, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहें या ऐसी एजुकेशन में ज़रूर रहें जहाँ पर आपको जीवन के अंदर लगातार आगे बढ़ने की शिक्षा पाने का मौका मिले। जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन, सक्सेसफुल होने की एजुकेशन आपको सक्सेसफुल लोगों की संगत में ज़्यादा मिलती है। इट इज़ नॉट ओनली एकेडमिक। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जितना हो सके अपने आप को, जितना जब भी मौका मिले, जितने भी सफल लोग हैं जीवन के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, और स्पेशली मेरी सोच ये है कि ऐसे लोग जीवन के अंदर जो खुद जीरो से उठकर ऊपर आए हैं, तो अगर आप उनको स्टडी करना शुरू करेंगे, उनके बारे में जितना हो सके आप नॉलेज लेंगे। और जैसे पिक्चर दो पार्ट में होती है, राइट, एक पार्ट में हीरो बाद में जीतता है, राइट, पिक्चर जब हिट होती है, और एक पार्ट होता है जब हीरो पहले पिटता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की या किसी भी हिट मूवी को अगर आप देखें तो शायद कुछ ऐसा ही कुछ सीक्वेंस चलता है। तो मुझे लगता है कि सफल होने के लिए, अगर हम आज यहाँ पर फर्स्ट पर हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन के अंदर, तो सफल होने के लिए हमें किसी भी सक्सेसफुल इंसान की फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी उसको ज़रूर बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो उन्होंने कैसे शुरुआत की और लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में आए, उन्होंने वहाँ पर कैसे रिएक्ट किया, राइट, क्योंकि आपको चैलेंजेस ही हमेशा महान बनाते हैं। और जो भी आज लेजेंड्स हैं किसी भी फील्ड के अंदर, उनको अगर आप महसूस करें तो वो आज वहाँ इसलिए हैं और वहाँ इसलिए उनकी इतनी इज्जत है, इतना मान है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए होंगे जब वो गिव अप भी कर सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने दूसरा पार्ट किया, राइट, उन्होंने वहाँ से सीखा, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने वहाँ से कुछ ना कुछ रीज़न निकाला अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो अगर आप इस तरह के लोगों की संगत में जितना समय बिताते हैं, चाहे बुक्स के ज़रिए बिताएं, चाहे ऑनलाइन के ज़रिए बिताएं, या कभी मिलने का मौका मिले तो उसको कभी मत छोड़ें, और आप जितना उनके संपर्क में रहेंगे तो मुझे लगता है शायद जीवन में सफल होने की शिक्षा आपको वो सफल लोग ज़रूर दे पाएंगे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि संगत की रंगत तो वो सफल की संगत में रहेंगे तो सफलता माइंडसेट भी बनता है, आपका वैसी सोच बनती है। राइट राइट। यहाँ पे एक प्रश्न मेरा और आता है, वो ये कि आपने जिक्र किया, आपने 2-3 बार एम्फेसाइज किया कि गोल होना चाहिए, सीरीज ऑफ गोल होना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी को मैंने कई बार, आपने भी श्योर हम सब ने देखा है कि गोल बनाया, उसको अचीव नहीं कर पाए, मिस हो गया किसी भी रीजन से, तो कई बार उसका विपरीत परिणाम मैंने देखा कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो एंजाइटी उनके अंदर बिल्ड हो जाती है, तो या वो दोबारा गोल फिर बना ही नहीं पाते जीवन में, उनको लगता है कि लिखने से क्या होगा या बनाने से क्या होगा। तो ऐसे में आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं? मैंने अभी जो आपको पिछले सवाल का जवाब दिया जवीर भाई, वो शायद मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि जीवन के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कोई भी लाइफ में गोल बनाया हो और जब उसने चलना शुरू किया उसको अचीव करने के लिए तो उसको बड़ा स्मूथ ट्रैक मिल गया हो, हॉट मिक्स रोड मिल गई हो। ऐसा कभी नहीं होगा, ना हुआ ना कभी होगा। यही मैं बात कर रहा हूं शिक्षा की, कि जब आप चलना शुरू करते हैं, कोई आप पहले गोल बनाते हैं, राइट, तो वो गोल आपको इंस्पायर करता है, यू थिंक यस आई एम गोइंग टू अचीव इट, और आपके अंदर एक एनर्जी आती है। अब आती है प्रैक्टिकल। जब आप उसे करना शुरू करते हैं तो उसे करने के दौरान आप ये मत मान के चलिए कभी भी कि वो बस ऐसे ही, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो एक बढ़िया सा रोड मिलेगा और आप चलते चले जाएंगे एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल। नो। और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि लोग हमेशा जो आपसे प्रेरित होते हैं वो आपकी सक्सेस से कम आपकी जर्नी, आपकी स्ट्रगल से ज्यादा होते हैं। तो जब आपके जीवन के अंदर वो आता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है, मैं इसी शिक्षा की बात कर रहा था। वहां हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे, चैलेंज जाएंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या आप गिव अप कर जाएंगे या आप कर जाएंगे। और ये जो हम कैसे रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन बेसिकली हमारी शिक्षा का परिणाम है। हमने अपने जीवन में बचपन से जब हमने चलना शुरू किया तो क्या हमारे जीवन में हमारी पढ़ाई के टाइम पर कुछ चैलेंजेस नहीं थे? क्या जब हम अपने स्कूल में स्पोर्ट्स में थे तब हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस नहीं थे? क्या सबने गिव अप किया? क्या सब कर गए? यानी कि वहां पर भी वो फैक्टर काम कर रहा था कि वो इनिशियल जो आपका प्रोग्राम था, जो आपका माइंडसेट था कि आप परिस्थितियों को, चुनौतियों को किस प्रकार से ले रहे हैं। सो अगर आपने अपने आप को इस तरह का निर्माण किया है कि जब भी चुनौती आएगी, उससे पहले तो आप हीरो होगे, लेकिन जब कोई चुनौती आएगी तो फिर उस समय आप दरवाजा ढूंढोगे साइड का कि मैं कहां से निकलूं और सम्मान के साथ बस में चला जाऊं,
तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राइट। वहां आपको अपने आप को ऐसा प्रोग्राम करना है, ऐसा चैलेंज ऐसा बनाना है कि जब चुनौती आए ना तो वहां पर आप अपना बेस्ट देने की तरफ सोचना शुरू करें। और ये ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए आपको अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा उन परिस्थितियों को डील करने के लिए। सो वही मैंने आपको बोला था कि जीवन में अगर सफलता की शिक्षा की बात करें तो जिसको मैं बहुत रिकमेंड करता हूं, या मैं अपने बारे में भी सोचता हूं कभी कि मैं जब भी चुनौतियां आई तो हमेशा उनका डट कर सामना किया और कुछ समय के बाद में वही चीजें एग्जाम्पल बनी। तो मुझे लगा कि शायद मेरी जो शिक्षा रही वो सफल लोगों को मैंने जितना पढ़ा या जिया उसने मदद किया, और वो मेरे साथ हुआ है तो निश्चित रूप से किसी के साथ भी वो होगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं इसमें एक आपकी इजाजत तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि इसको हम बहुत अच्छे से शायद समझ पाए कि जो फौजी है वो बॉर्डर पे खड़ा है, तो उसकी फौजी पे बॉर्डर पे तैनाती होने से या डेप्यूटी वहां जब उसको डिप्लॉय किया जाता है उससे पहले उसकी बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। और वो इसीलिए की जाती है कि आप तैयार हो। अब वो तैयार हो नॉर्मल पीस टाइम में तो उसका वो सिर्फ वहां पे अपनी ड्यूटी कर रहा है और चेक कर रहा है, इज डूइंग इज लाइक नॉर्मल, वहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उधर बॉर्डर की उस तरफ से अगर कुछ हो जाए और फिर वो जब दोनों में अगर वो वॉर छिड़ जाए या बैटल छिड़ जाए तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है, उसको पता है कि चैलेंज को फेस कैसे करना है। तो वो जो एजुकेशन थी पहले जो इतनी हार्ड उसने फेस की वो शायद यहाँ अब उसको काम आ रही है टू ओवरकम दैट चैलेंज एवरीवेयर। तो जो एजुकेशन है, जिससे मैं फिर बोलूंगा वापस कि मैं सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में सफलता की अपनी एक एजुकेशन है। बिल्कुल वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल दिया कि जैसे वहां से तो वो उसकी ट्रेनिंग थी पहले, तो वो ट्रेनिंग ने उसको तैयार कर दिया कि उससे कैसे जीतना है। तो यहाँ पे जो हम सक्सेस की एजुकेशन भी वही इंपॉर्टेंस है। तो जो गोलियां पड़ेंगी फेलियर की या वो जो गोल मिस हो गए तो उनसे ओवरकम करना है, उनसे जीतने के लिए वो आपको चुनौतियों को ओवरकम करने की एजुकेशन, ये लाइफ में बहुत बड़ा काम है। राइट, तभी जीत आएगी। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों बेहतरीन सेशन चल रहा है, कितनी बेहतरीन जानकारी हमें मिल रही है विवेक जी से। बने रहिएगा जी टॉक्स के साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे इस वार्तालाप को अगले एपिसोड के अंदर।